हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ साइंस के क्लास में आपका खुशामदीद। आज लाइफ साइंस में हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है खुलिया की तकसीम और खुलिया का दौरानिया, यानी कि सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल। मैं मास्टर इरशाद खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आइए आज का सबक हम शुरू करते हैं सेल डिवीज़न और सेल साइकिल से। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोज़ोम के बारे में यानी कि क्रोमोज़ोम की बनावट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रोमोज़ोम दरअसल होता क्या है। आपके सामने कंप्यूटर स्लाइड मौजूद है, वहाँ पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं, क्रोमोज़ोम लिखा हुआ है। ये देखिए, ये है आपका क्रोमोज़ोम। आप देख रहे हैं, ये छोटा छोटा साइज़ का देख रहे हैं आप क्रोमोज़ोम, इसे यहाँ पर बड़ा साइज़ में दिखाया गया है। तो क्रोमोज़ोम होता क्या है? क्रोमोज़ोम बहुत ही लंबा और नहायत ही पतला धागा नुमा फाइबर्स होता है, ठीक है। और क्रोमोज़ोम सेल के न्यूक्लियस के अंदर में दिखाई देता है। आप जानते हैं कि एक सेल के अंदर में जो है न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस को छोड़कर जो बड़ा ऐसा जो हिस्सा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक सेल के दो अहम अज्जा हैं। तो याद रखिए, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर ही आपको क्रोमोज़ोम दिखाई देता है। या क्रोमोज़ोम कहाँ पाया जाता है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अब क्रोमोज़ोम देखने में कैसा होता है? ये बहुत ही लंबा, निहायत ही पतला धागा नुमा ये फाइबर्स है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, क्रोमोज़ोम देखने में अंग्रेज़ी का जो एक्स लेटर है उसी की तरह ये दिखाई देता है। आप देख सकते हैं, ये अंग्रेज़ी का एक्स जैसे लिखा होता है उसी तरह से ये है। ये पूरा देखिए एक्स नुमा, ठीक है। तो क्रोमोज़ोम देखने में अंग्रेज़ी के एक्स लेटर की तरह दिखाई देता है। अच्छा, क्रोमोज़ोम जो है दरअसल हम जानते हैं कि जो खुलिया है, खुलिया का एक डिवीज़न होता है जिसे हम सेल डिवीज़न कहते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो सेल डिवीज़न में इस सेल के अंदर में जो है रहता तो है सेल के अंदर में आप क्रोमोज़ोम, लेकिन क्रोमोज़ोम जो है ये दिखाई कब पड़ता है? ये साफ और शफाफ जो है एकदम वाज़ेह तौर पर जो है दिखाई कब देता है? ये दिखाई देता है सेल डिवीज़न का जो प्रोफेज स्टेज है, उस वक्त ये जो है साफ और सरीह जो है दिखाई देता है। वैसे आपका सेल डिवीज़न के बहुत सारे माने स्टेजेस हैं। इंटरफेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टेलोफेज है। तो इसमें जो प्रोफेज है, प्रोफेज के वक्त जो है ये साफ नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, क्रोमोज़ोम डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ एक रेशा है। क्रोमोज़ोम किस चीज़ का बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का। और क्रोमोज़ोम जो है जितने भी जानदार हैं उन जानदारों के मौरूसी खसूसियात को ये जो है कैरी करता है। तो अगर हम अब शॉर्ट में अगर हम बोले क्रोमोज़ोम किसे कहते हैं, तो दरअसल क्रोमोज़ोम डीएनए और प्रोटीन से बना रेशा है जो खुलिया के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और जिसमें जानदार के तमाम मौरूसी खसूसियात पाए जाते हैं। तो ये हुआ क्रोमोज़ोम का मुख्तसर सा तारीफ़, ठीक है। अब हम चलते हैं क्रोमोज़ोम के स्ट्रक्चर के बारे में कि क्रोमोज़ोम माने देखने में कैसा होता है, माने किस चीज़ से बना होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोज़ोम्स में हमने कुछ टर्म्स लिखे हुए, इस्तिलाहात लिखे हुए, जैसे क्रोमैटिड, क्रोमोनीमेटा, सेंट्रोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह वगैरह। अच्छा,
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आप देख रहे हैं ये क्रोमोसोम है, एक्स की तरह है, लेकिन एक क्रोमोसोम जो है अगर देखिए तो ये दो जो है लंबा लंबा रेशा से जो है मिलकर ये बना हुआ है, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब सेल डिवीजन होता है, माने खुलिया की तकसीम के दौरान क्रोमोसोम अपनी पूरी लंबाई में तकसीम होकर बिल्कुल एक जैसे दो पेचीदादार रेशों में बढ़ जाता है। उनमें से हर एक को क्रोमैटिड कहते हैं। यानी देखिए जब सेल डिवीजन होता है तो ये जो क्रोमोसोम जो है अपनी लंबाई में दो अलग अलग कॉइल्ड फाइबर्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम क्रोमैटिड कहते हैं। और इस तरह से हर क्रोमोसोम जो है दो क्रोमैटिड्स से बना होता है। मैंने अब देखिए ये देखिए ये आपका एक्स की तरह ये आपका क्रोमोसोम है, और ये वाला हिस्सा इधर जो आया है और ये वाला हिस्सा जो आया है, जो दो अलग अलग जो देख रहे हैं, इसमें से हर एक को क्रोमैटिड कहते हैं, ठीक है, क्रोमैटिड कहते हैं। तो क्रोमैटिड क्या हुआ कि क्रोमोसोम जो है दरअसल दो पेचीदार रेशों से मिलकर बना होता है। एक क्रोमोसोम दो पेचीदादार रेशों से मिलकर फाइबर्स का बना होता है, जिसमें से हर एक को हम क्रोमैटिड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स होते हैं? दो क्रोमैटिड्स होते हैं। अच्छा, ये दोनों क्रोमैटिड्स को अंग्रेजी में कहा जाता है सिस्टर क्रोमैटिड, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको क्रोमैटिड समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये जो क्रोमैटिड है और ये जो क्रोमैटिड है एक मुकाम पर जो है ये जो है मतलब क्या हुए, जुड़े हुए हैं, कन्वर्ज किया हुआ है, जुड़े हुआ है। इस मुकाम को हम लोग कहते हैं आपको सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। इस इस्तिलाहात के बारे में हम बाद में आते हैं। क्रोमैटिड्स आर ज्वाइन विथ ईच अदर एट सम पॉइंट अलोंग द लेंथ, दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। मतलब दो क्रोमैटिड्स जो है माने क्रोमोसोम्स में जो दो क्रोमैटिड्स होते हैं एक ख़ास मुकाम पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये उस ख़ास मुकाम का नाम है सेंट्रोमियर। इसे एक दूसरा नाम भी दिया गया है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? नैरो, माने कोई चीज़ चौड़ा है और कोई एक चौड़ा चीज़ जो है किसी मुकाम पर जाकर अगर नैरो पतला हो जाता है तो उसे हम अंग्रेज़ी में कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे फर्ज कर लीजिए जैसे कि आप बैलून में जब पानी भरते हैं तो बैलून में पानी भरने के बाद क्या होता है, उसके मुंह को क्या कहते हैं, आप सूता से बांध देते हैं। तो बैलून का जिस हिस्सा में पानी भरा हुआ है वो स्वोलन होता है, फूला हुआ होता है। अब बैलून का जो हिस्सा मुंह को जिसको आप सूता से बांध देते हैं ताकि पानी जो बैलून से बाहर ना निकले, तो वो जो पतला जो हिस्सा होता है क्या होता है, वो नैरो हो जाता है। जो चौड़ा गोल जो बैलून का जो गोल चौड़ा सा हिस्सा है उसके मुकाबले में वो मुंह पर जो हिस्सा होता है जिससे आपने सूता से या धागा से बांध दिया है वो नैरो हो जाता है, उसे हम कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, माने नैरो, ठीक है। तो सेंट्रोमियर समझ में आया कि दो क्रोमैटिड्स आपस में एक ख़ास मुकाम पर क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। उस मुकाम को हम सेंट्रोमियर कहते हैं या उसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। अच्छा, अब देखिए क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा क्या है? हर क्रोमैटिन के एक लंबे रेशे से बना था जिसे क्रोमोनीमा कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर अलग से दिखाया गया है, ये है क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड है। अब ये क्रोमैटिड जो है क्रोमैटिन फाइबर से बना होता है। ये क्रोमैटिड है, क्रोमैटिन फाइबर से बना होता है, इसे हम कहते हैं क्रोमोनीमा। यानी हर क्रोमैटिड जो है क्रोमैटिन फाइबर से बना होता है और उसे हम क्रोमोनीमा कहते हैं। इस तरह से एक क्रोमोसोम में दो क्रोमोनीमा होते हैं, यानी दो क्रोमैटिड है तो दो क्रोमोनीमा हो गया, ठीक है। अब ये दोनों क्रोमोनीमा को हम जो है कहते हैं क्रोमोनीमेटा, यानी कि एक क्रोमोसोम में दो क्रोमोनीमा होता है जिन्हें मजमूई तौर पर हम क्रोमोनीमेटा कहते हैं, ठीक है। बात समझ आया? तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, क्रोमैटिड किसे कहते हैं, अच्छा क्रोमोनीमा किसे कहते हैं, अच्छा फिर क्रोमोनीमेटा किसे कहते हैं और सेंट्रोमियर किसे कहते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे इस्तिलाह की तरफ। अब देखिए
ये आपका क्रोमोसोम ही है, ठीक है। तो क्रोमोसोम में आपने क्या देखा कि क्रोमोसोम में जो लंबा सा क्रोमोसोम होता है उसके किसी एक मुकाम पर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, माने नैरो रीजन होता है, नैरो रीजन से प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। उसी तरह से कि अब प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को छोड़कर अगर क्रोमोसोम के किसी हिस्से में उसी तरह से कोई एक और नैरो रीजन अगर पाया जाता है तो उस रीजन को अब हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। मतलब प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा अगर क्रोमोसोम के लंबाई में किसी भी मुकाम पर एक और अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन यानी नैरो रीजन अगर हम पाते हैं, माने सिकुड़ा हुआ हिस्सा पाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर के अलावा क्रोमोसोम की सतह पर जो सिकुड़ाव पाया जाता है उसे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। अच्छा, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है किसी क्रोमोसोम में एक भी हो सकता है या दो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है यहाँ पर एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है लेकिन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दो है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर देख रहे हैं, और एक यहाँ पर है। तो हमने क्या देखा कि एक क्रोमोसोम में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक से ज़्यादा जो है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकते हैं। अच्छा, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन समझ में आया। अब देखिए काइनेटोकोर। अभी जो सेंट्रोमियर है, ये मैंने जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। या इस रीजन में क्या होता है, एक डिस्क शेप की तरह प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, डिस्क शेप का, ठीक है। प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर, यानी प्रोटीन से बना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको काइनेटोकोर हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर का नाम है टीलोमियर। टीलोमियर क्या है कि क्रोमोसोम का जैसे क्रोमोसोम के एक एंड को हम लोग जो है टीलोमियर कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीर में कि इस एंड को टीलोमियर कहा गया है, ठीक है। तो क्रोमोसोम का एक एंड जो है वो टेलोमियर कहलाता है। इसका फंक्शन क्या है कि ये क्रोमोसोम के जो दो अलग अलग एंड्स हैं उसको एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग रखते हैं, चिपकने नहीं देता। जैसे ये देखिए, एक क्रोमोसोम है ना, एक क्रोमोसोम का ये एक एंड है और एक एंड है, ये दोनों एंड को जो है आपस में सटने नहीं देता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहता है कि टेलोमियर क्या हुआ, टेलोमियर क्रोमोसोम्स के सिरे को आपस में चिपकने नहीं देते हैं। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन समझ में आया, काइनेटोकोर समझ में आया और टीलोमियर समझ में आया। अच्छा, तो अच्छा अब देखिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो अब हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक और टर्म है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। अब देखिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पास ही जो है एक फूला हुआ हिस्सा होता है जिसे हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। देखिए एट द साइट ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। या यहाँ ये देखिए, ये भी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये भी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। हम पहले बता चुके हैं कि एक क्रोमोसोम में एक से ज़्यादा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकते हैं। तो देखिए ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ठीक इसी मुकाम पर एक और जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। एट द साइट ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ए स्वोलन स्ट्रक्चर इज फाउंड विच इज नोन एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। तो इसे हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। इसका काम क्या है कि ये न्यूक्लियोलस की तश्कील में एक अहम किरदार अदा करता है। न्यूक्लियोलस हम जानते हैं, न्यूक्लियस के अंदर में जो है न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ठीक है। सेल का जो ये हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर में
एक स्ट्रक्चर पाया जाता है गोलनुमा, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा करेक्शन कर दिए, गलती हो गया यहाँ पर था, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, इसको थोड़ा सा हम आपको लाल कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, कभी कभी छूट जाता है। तो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर हो गया। अब देखिए सैटेलाइट, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियोलर, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के आगे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर होता है, और अब इससे आगे एक देखिए राउंड जो है, या जो है आपको क्या कहा जाता है कि बैजावी एक हिस्सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये राउंड और ओवल शेप एक हिस्सा पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है, तो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के ठीक आगे जो है माने दायरा नुमा या अंडा नुमा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। अच्छा, जिस क्रोमोजोम में सैटेलाइट होता है उस क्रोमोजोम को हम सैट क्रोमोजोम कहते हैं। याद रखिएगा, जिस क्रोमोजोम में सैटेलाइट है उसे हम सैट क्रोमोजोम कहते हैं। तो ये था आपका मुख्तसर में क्रोमोजोम की बनावट के बारे में। हम एक बार जो है आपको रिपीट कर देते हैं कि क्रोमोजोम जो है लंबा सा पतला सा धागा नुमा फाइबर्स है। ये न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। ये अंग्रेजी के एक्स लिटर की तरह दिखाई देता है। अच्छा, क्रोमोजोम सेल डिवीजन का जब प्रोफेज जो स्टेज है वहाँ पर ये साफ और सही तौर पर दिखाई देता है। क्रोमोजोम जो है जो मौरूसी और साफ है उसको वे कैरी करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है स्ट्रक्चर में देखिए, एक क्रोमोजोम जो है दो माने आपका ये फाइबर्स से बना होता है जिसे हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्रोमैटिड जिस मुकाम पर आपस में एक दूसरे से जुड़े थे उस मुकाम को हम कहते हैं सेंट्रोमियर, या इसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। क्रोमोनिमा क्या हुआ कि हर क्रोमैटिड जो है, हर क्रोमैटिड फाइबर से बना होता है, इसे क्रोमोनिमा कहते हैं। इस तरह से एक क्रोमोजोम में दो क्रोमोनिमा होते हैं। अच्छा, क्रोमोनिमा को मजमूई तौर पर हम क्रोमोनीमेटा कहते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या हुआ कि एक क्रोमोजोम में के लंबाई में जो है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को छोड़कर अगर किसी भी मुकाम पर जो उसी तरह से नैरो रीजन पाया जाता है तो उसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो एक ही होता है, लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है काइनेटोकोर है। ये जहाँ पर आपको सेंट्रोमियर होता है या प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है वहाँ पर प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। अच्छा, क्रोमोजोम के एक एंड पर टेलोमियर पाया जाता है। ये इसका फंक्शन है कि ये क्रोमोजोम के दोनों सिरों को जो है आपस में जुड़ने से रोकते हैं। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्या है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के आगे में एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस के फॉर्मेशन में, तश्कील में जो है ये मदद करते हैं। अच्छा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के ठीक एंड के ऊपर जो है गोल या बैजावी नुमा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। जिस क्रोमोजोम में सैटेलाइट होता है उसे हम सैट क्रोमोजोम कहते हैं। तो ये था आज का लेसन क्रोमोजोम और क्रोमोजोम के बनावट के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।